नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में आग लग गई है। कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग में लाखों का सामान खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दादरी नगर के आमका रोड की घटना है। तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा की देख रहे हैं। आप देखिए कैसे कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है और आग का दायरा बढ़ता चला गया। बाद में दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, आपको बता दूं, देर रात का मामला था जहां दादरी में कबाड़ गोदाम है, काफी बड़ा गोदाम था। अचानक उसमें आग लग जाती है। कबाड़ गोदाम में जो कबाड़ पड़ा था, आग इतनी तेजी से उसमें भड़कती है कि आसपास इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि 3 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जांच की जा रही है। ये जो पूरा मामला है दादरी नगर के आमका रोड का है, जहाँ सैकड़ों और अन्य जो कबाड़ गोदाम बने हैं, लेकिन एक कबाड़ गोदाम में देर रात आग लगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में मोबाइल और दूसरी एसेसरीज जलकर खाक हो गई हैं। आग से लाखों का सामान जल गया है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सादाबाद के रोडवेज बस स्टैंड के सामने दुकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें हम आपको हाथरस की दिखा रहे हैं, जहां पर मोबाइल दुकान में आग लगी। वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। देखते देखते आग फैलती चली गई। दुकान में मोबाइल और दूसरी एसेसरीज आग में जलकर खाक हो गए हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की यह घटना थाना खैरागढ़ इलाके के कस्बे की है। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके गया हुआ था। थोड़ी देर में दुकान से धुआं निकलना शुरू हो गया। पड़ोसियों ने दुकान का शटर तोड़ा तो दुकान में भीषण आग लगी हुई थी। पड़ोसियों ने ही आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत भीषण थी। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में देर रात एक घर में डकैती का मामला सामने आया है। करीब 6 डकैत एक घर में दाखिल हुए और दंपत्ति और बच्चे को बंधक बना लिया। पूरे परिवार को हाथ पैर बांध कर डाल दिया गया और इसके बाद घर में मौजूद गहने और कैश लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके का है। तस्वीरें आप देखिए। डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उसके बाद डकैतियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, आपको बता दूं, यह भी देर रात का मामला है कि जहां आधा दर्जन बदमाश एक घर पे धावा बोल देते हैं, वहीं जो घर में दंपत्ति और एक बच्चा है उसको बंधक बना लेते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं। फिर जमकर वो घर में डकैती डालते हैं। जो रखे घर में कैश और गहने थे उसे लेके फरार जाते हैं। जब सुबह जब लोगों की आंख खुलती है तो उनके शोर मचाने पे जब लोग पहुंचते हैं तो उनको बंधक मुक्त कराते हैं। पुलिस मौके पहुंच गई, जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी पूरी घटनाक्रम का अनावरण कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, इस तरह से अगर डकैती पड़ती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में सवाल उठता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेशों के प्रभारियों और राष्ट्रीय महासचिव की बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना काल के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य की रणनीति भी तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पिछले दिनों यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर रहे। यूपी में 3 दिनों तक सरकार और संगठन के स्तर पर मंथन किया गया, जिसके बाद आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। कोरोना काल में बीजेपी की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारियों और महासचिव की बैठक बुलाई गई है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। खासतौर से यूपी उत्तराखंड को लेकर भी इस बैठक में चिंतन मंथन होगा। कोरोना काल के दौरान की चुनौतियों, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों,
सरकार और संगठन के बीच कैसे और तालमेल को बेहतर किया जाए, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जानी है। सरकार के कामकाज को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले बीएल संतोष ने 3 दिनों तक राजधानी लखनऊ में बैठक की और आज ये बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि कोरोना के हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सबसे पहले जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी बैठक करेंगे। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनके नुमाइंदे बैठक में होंगे और जो मोर्चाज हैं, जो बीजेपी के मोर्चा हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ, उनके अध्यक्ष के साथ जेपी नड्डा की बातचीत होगी। देखिए, आपको बता दो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद और जो कोरोना महामारी का पूरा मामला था, उसके बाद ये पहली मर्तबा है जब जेपी नड्डा ने इतनी बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव पर मंथन किया जाएगा, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके अलावा कोरोना को लेकर के पार्टी ने अब तक क्या पहल की है और आगे किस तरीके से लोगों को मदद करने के लिए पार्टी क्या कर सकती है। तो इन तमाम मसलों पर एक समीक्षा बैठक जो है आज और कल चलने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आजकल असलहों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसा ही वीडियो बलिया और मेरठ से सामने आया है, जहां पर कुछ युवक तलवार और असलहों के साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये है तलवार वाला बर्थडे सेलिब्रेशन। देखिए, ये लड़का कार की छत पर चढ़ा हुआ है, उसके हाथ में तलवार है, साथ में उसका दोस्त खड़ा हुआ है जिसके हाथ में तमंचा है। यहाँ मनाया जा रहा है बर्थडे का जश्न और पास ही खड़ा इनका एक और साथी मोबाइल से बना रहा है वीडियो। देखिए कैसे ये लड़का पूरे टशन के साथ तलवार से केक काट रहा है। जैसे ही इसने केक काटा, इसके साथी ने तमंचा लोड किया और हवाई फायर कर दिया। हवाई फायर की आवाज सुनिए। जैसे ही गोली चली, साथी बर्थडे विश करने लगे, हंसी मजाक होने लगा। जरा सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती थी, लेकिन इन्हें ना कोई खौफ था, ना कानून का डर। सिर पर सवार थी सनक, हथियारों के साथ बर्थडे मनाने की सनक। देखिए, कार से नीचे खड़ा इनका दोस्त गोली चलाने वाले को आगाह भी कर रहा है कि गोली सावधानी से चलाना। लेकिन देखिए, इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। गोली चलाने वाले लड़के ने केक काटने वाले लड़के से काफी करीब से फायर किया। जरा सा निशाना चूकता तो क्या होगा अंजाम, ये आप समझ सकते हैं। तलवार से केक काटने का ये वीडियो बलिया के मनियर थाना इलाके का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब फायरिंग करने वाले और वीडियो बनाने वाले लड़कों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनियर थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये ग्राम बड़की बारी है, मनियर थाने के अंतर्गत, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है, उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है। कृष्णा यादव का ही जन्मदिन मनाने की बात प्रकाश में आई है और फायर करने वाले लड़के को शंकर यादव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके साथ में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो विनोद यादव है, गंगापुर का। सर, ये कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है सर इसमें? इसमें अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखिए, तमंचे पे हैप्पी बर्थडे की तस्वीरें। तमंचा लेकर काटा केक, तमंचा लहराते हुए काटा केक, तमंचे पर हैप्पी बर्थडे। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ में, जहां तमंचा हाथ में लेकर केक काटने की तस्वीरें
सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। देखिए, इस लड़के के हाथ में तमंचा है और वो तमंचे से केक काट रहा है। इसके साथ एक और लड़का भी तमंचे से केक काट रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो मेरठ के इंचौली थाने की पुलिस हरकत में आई। जांचने के बाद पुलिस ने तमंचे से केक काटने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम हैं अबरार और महबूब। पुलिस ने इनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। हवालात की हवा खाने के बाद इनके सिर पर चढ़ा तमंचे का सुरूर रफू चक्कर हो गया है। बलिया से मनीष के साथ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। 5 कालिदास आवास पर सीएम योगी पौधारोपण करेंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आज सीएम योगी पौधारोपण करने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी की तरफ से पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर सीएम योगी ने वातावरण को साफ रखने और पेड़ पौधों को संजोने का संकल्प लेने की बात भी कही है। पर्यावरण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इंसान का प्रकृति से अटूट संबंध बताया। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात भी कही है। मेरठ में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े शख्स को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अस्पताल लेकर गए। दरअसल मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा के पास ये शख्स सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा था और वहां से गुजर रहे संजीव बालियान ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल पहुंचवाया। बताया जा रहा है कि शख्स को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को केंद्र से 400 रुपए में खरीदकर उसे सरकारी अस्पतालों के जरिए जनता को उसका लाभ देने के बजाय उसे प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में बेचकर आपदा में मुनाफा कमाने का कृत्य अशोभनीय, अमानवीय, निंदनीय व अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार इसका उचित संज्ञान ले, बीएसपी की मांग है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। सीएम योगी को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इसके साथ ही हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। राजनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, यूपी के लोकप्रिय सीएम को जन्मदिन की बधाई। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दें। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है।
हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा है, यूपी के लोकप्रिय सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दें, यही कामना करता हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। पीयूष गोयल ने लिखा है, यूपी में विकास की नई कहानी रचने वाले योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं। दूरदर्शिता, परिश्रम और सेवा भाव से उन्होंने राज्य को अपराध और अराजकता से मुक्त कर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। नितिन गडकरी ने लिखा है कि सीएम योगी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु हों, यही कामना है। और एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर छप्पर रखने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस के डर से दबंगों ने जमकर लाठी डंडे यहां पर बरसाए हैं। लाठियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलोन कोतवाली इलाके के सूची चौकी में आने वाले बघेला गांव की घटना है। देखिए कैसे दबंग यहां पर मारपीट कर रहे हैं। इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है और मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के बाबागंज इलाके से अगली खबर है, जहां पर एक महिला दुर्गावती ने दबंगों पर दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। विधवा दुर्गावती का यह कहना है कि इमरान के पिता कभी किराए पर रहते थे, अब दुकान उन्होंने खाली करवा ली थी, लेकिन दबंग इमरान ने कई लोगों के साथ मिलकर बंद दुकान का ताला तोड़ दिया, उस पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर पीड़ित दुर्गावती की तरफ से प्रतापगढ़ के एसपी आकाश तोमर को दुकान पर कब्जा करने का वीडियो शेयर किया गया है और मदद की अपील की गई है। ट्वीट का जवाब देते हुए एसपी आकाश तोमर ने लिखा है कि इस मामले की जांच सीओ अभय पांडे करेंगे और अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।